आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीएम स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्री बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ फाइनल एग्जाम के लिए मैथमेटिक्स एमसीक्यू क्वेश्चन जो है वो सारे किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारे इस वीडियो में ट्रिक के द्वारा, सिंपल ट्रिक के द्वारा, जिसे आप लोग 4 से 5 सेकेंड में यूज़ करके आंसर को सही लिख सकते हो। आज के वीडियो में इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, आप लोग अच्छे से देखिएगा, फाइनल एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये वीडियो। चलिए आज के वीडियो को यहाँ पर शुरू करते हैं। यानी पहला प्रश्न क्या आपको नजर आ रहा है, तो यहाँ पर देखिए पहला प्रश्न है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। मतलब समझिए ध्यान से, नीचे जो 4 ऑप्शन दिए हुए इन चारों में से दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। क्रमिक मतलब होता है क्रम के अनुसार, सम संख्या मतलब आप लोग जानते हैं जो जोड़ा वाला संख्या होता है, तो क्रम मतलब होता है क्रम के अनुसार। मतलब पहला अगर 2 लेते हैं, सम संख्या ये 2 है, तो दूसरा क्या होगा, इसका आगे वाला जस्ट जो सम संख्या होता है क्रम के अनुसार लेना है। इन्हें कि 2 के बाद हम 8 लेंगे, 2 के बाद जो क्रम आता है सम संख्या का वही लेंगे, तो 2 के बाद मेरा आता है आपका 4। ठीक है, तो ये दोनों संख्या ले लेते हैं और दोनों का हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले 2 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 1। उसके बाद फिर 4 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 1। अगर आपको अभाज्य गुणनखंड करना नहीं आता है तो आप क्या कीजिएगा, एलसीएम निकालिएगा, जिसका भी अभाज्य गुणनखंड करना हो। तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे, 2 एकम 2, तो देखिए ये जो बाहर में बचा इसी को गुना के रूप में लिख देना है, वही होता है अभाज्य गुणनखंड। इसी प्रकार 4 का भी कर सकते हो, तो हो जाएगा 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, तो बाहर वाले को गुना के रूप में लिख देना है, यही होता है अभाज्य गुणनखंड। अब आगे क्या करना है, देखना है दोनों के गुणनखंड में कौन कौन संख्या कॉमन है, उभयनिष्ठ है। तो ये देखिए ये 1 2 कॉमन है और दूसरा 1 कॉमन है, तो दोनों को यहाँ पर नीचे लिख देना है, 1 2 और दूसरा 1। और भी कॉमन होता तो यहाँ पर बगल में गुना करके लिख देते। ठीक है, तो यहाँ पर यही कॉमन है तो इसी को लिख दिए। अब यहाँ पर क्या करेंगे, लिख देंगे एचसीएफ बराबर 2 गुने 1 क्या होता है 2, तो यही आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर दूसरा। इस तरीके से आप लोग 5 सेकंड में आंसर दे सकते हो। आगे भी मैं आपको ट्रिक के द्वारा बताते जाऊंगा, वीडियो को बस पूरा देखते जाना है। आगे देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या है, 11/15 का दशमलव प्रसार होता है, शांत होगा कि अशांत होगा, या शांत और अशांत दोनों होगा, या फिर कुछ नहीं होगा। बहुत सिंपल ट्रिक है, करना क्या है, आप 11/15 को लिख दीजिएगा रफ में। लिखने के बाद जो नीचे हर वाला संख्या है का अभाज्य गुणनखंड कर दीजिए। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड करने के लिए एलसीएम निकालना होगा, तो पहले 3 से जाएगा, 3 पचे 15, उसके बाद फिर ये 5 एकम 5, क्या आया जो बाहर में आया उसे गुना के रूप में लिख दीजिए। तो हम लोग लिखेंगे 11/3 गुने 5 गुने 1। अब समझिए नियम क्या बोलता है, जब भी अगर किसी भी भिन्न के हर में, मतलब नीचे में, अगर 2 और 5 के अलावे कोई भी संख्या का गुणनखंड हो जाता है तो समझिए वो शांत नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 तो है लेकिन 5 के अलावे 3 भी है, तो इसका मतलब ये शांत नहीं होगा, क्या होगा, अशांत होगा। अगर सिर्फ यहाँ पर 5 होता या फिर 2 ही होता और 3 नहीं होता, इसका मतलब ये शांत होता। या फिर 2 और 5 भी होता और 3 नहीं होता तो भी शांत होता। लेकिन यहाँ पर इनके अलावे अगर कोई भी संख्या हो तो ये अशांत हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, दूसरा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा क्या है, पाई है। क्या है पाई, देखिए पाई क्या है, आप यहाँ पर देखिए पाई का कोई भी मान दिया हुआ है संख्या के रूप में, नहीं। पाई का एक मान होता है 22/7। तो बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि ये 22/7 को ले लेते हैं और बोलते हैं कि ये परिमेय संख्या है, क्योंकि p/q के रूप में यहाँ पर ये है। लेकिन यहाँ पाई लिखा हुआ है, ना कि पाई का मान लिखा हुआ है। तो आप लोग पाई को ही देखिएगा। तो पाई क्या आपको संख्या के रूप में नजर आ रहा है, नहीं, तो ये परिमेय संख्या होगा ही नहीं, पूर्ण संख्या भी होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी कोई संख्या होता ही नहीं है। तो क्या होगा, वो अपरिमेय संख्या होगा, यानी पाई एक अपरिमेय संख्या होगा। 4th नंबर क्वेश्चन देखिए, किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। मतलब m क्या है, यहाँ पर टोटल 4 ऑप्शन है, ध्यान से देखिए। क्या ट्रिक यूज़ करूँगा वो उसको ध्यान से आपको देखना है। m क्या है, पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब होता क्या, पॉजिटिव वाली संख्या जो पूरी तरीके से अंक के रूप में होता है, वो दशमलव के रूप में नहीं हो सकता। तो यहाँ पर देखिए अगर m के जगह पर कोई भी संख्या रखते हैं चारों ऑप्शन में, तो चारों में से किस ऑप्शन में m के जगह पर अगर हम कोई भी संख्या रखते हैं पूर्ण संख्या, तो वो सम संख्या होगी, मतलब सम संख्या के रूप में होगा। तो एक एक करके चेक करते हैं। पहले m+2 को चेक करते हैं, m+2। m के जगह पर अगर हम 1 रख देते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 1+2, तो ये कितना आया, 3। क्या ये सम संख्या है, नहीं है। अब हम लोग आगे चेक करते हैं 2m+1। तो 2m+1 में भी क्या करेंगे, m के जगह पर 1 रखते हैं,
प्लस 1। अब यहाँ पर इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा 2 एकम 2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 3। ये भी सम संख्या नहीं है। अब आगे चेक करते हैं 2m, ठीक है। अब यहाँ पर भी 1 रखते हैं तो 2 एकम 2। अब एक बार 2 भी रख के देखते हैं, क्योंकि एक बार आने से थोड़ी ना होता है। दूसरी बार चेक कर लेते हैं तो 2 गुने m के जगह पर 2 रख देते हैं तो हो जाएगा 2 दूनी 4, यानी दोनों बार ये सम संख्या आ गया। एक बार आखिरी वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं सेटिस्फाई के लिए। यहाँ पर लिखेंगे 2m माइनस 1, 2 गुने 1 लिखते हैं फिर माइनस 1, 2 एकम ये हो जाएगा 2 और माइनस 1, 2 में 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी ये सम संख्या नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा आंसर होगा? 2m वाला। तो 2m वाला ये आपका सही उत्तर होगा। इस तरीके से सिंपल तरीके से आंसर बनाइए। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन क्या है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का योग क्या होगा। सबसे पहले आपको करना क्या है, ये जो आपको बहुपद नजर आ रहा है इसको लिख लेना है। यहाँ पर लिख लेंगे x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। इसके बाद यहाँ से क्या करना है, ABC निकाल लेना है। a क्या होता है, ये जो x स्क्वायर है इसका गुणांक, यानी इसके साथ कौन सा अंक गुना है, कुछ नहीं तो 1 गुना है, तो यहाँ पर a हो गया 1। b क्या है, x का गुणांक, x का गुणांक क्या नज़र आ रहा है, यानी ये -4 गुना में है तो b बराबर -4 लिखेंगे। फिर ये जो संख्या है इसी को कहते हैं c, तो यहाँ पर हो जाएगा c बराबर 1। ABC निकलने के बाद फिर क्या करेंगे, क्या क्वेश्चन में बोला है, मूलों का योग। आपको पता होगा किसी भी बहुपद का अगर मूल पता नहीं होता है तो एक मूल को अल्फा मानते हैं द्विघात बहुपद में और दूसरे को बीटा मानते हैं। तो हम इन दोनों का योग निकालते हैं तो लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब जानते हैं कि मूलों का योग का एक फार्मूला होता है, यानी अल्फ़ा प्लस बीटा होता है -b/a, और हम लोग जानते हैं कि ये माइनस पहले से है और b का मान क्या है -4, तो यहाँ ब्रैकेट देके फिर -4 लिखेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट गलती करते हैं कि ये -4 लिख देते हैं और ब्रैकेट में माइनस नहीं लिखते। क्यों? यहाँ पर देखिए ये फॉर्मूला का माइनस है और यहाँ पर ये माइनस में मतलब 4 में माइनस था, तो ध्यान रखना है दोनों को। उसके बाद बटा में क्या लिखेंगे, a का मान क्या 1, तो लिखेंगे 1। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस में क्या बचा 4/1, या फिर इसको 4 भी लिख सकते हो। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर है आपका पहला। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए, निम्न में कौन बहुपद नहीं है। अब यहाँ पर बहुपद होना और नहीं होना ये क्लास 9th में भी पढ़े हो कि क्या कंडीशन होता है कि वो बहुपद होगा या फिर नहीं होगा। बहुपद होने के लिए ध्यान से समझना है क्या होना जरूरी है, किसी भी पद का जो पावर होता है, जैसे कि x है, ठीक है, और +2 है, किसी भी पद का जो पावर होगा वो पूर्ण संख्या होगा, ठीक है। पूर्ण संख्या मतलब वो 1/2 नहीं होना चाहिए, वो 1 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, ठीक है। और ये माइनस में भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये बहुपद नहीं होगा। अब एक एक करके हम यहाँ पर चेक करते हैं। देखिए -2 ये तो नॉर्मल संख्या है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा हुआ, x स्क्वायर प्लस 3, तो ये आपका बहुपद है क्योंकि इसके पावर में यानी घात में +2 है, पूर्ण संख्या है। आगे तीसरा चेक कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए x का अंडर रूट है, यानी x का अंडर रूट क्या लिख सकते हैं हम लोग, अंडर रूट को 1/2 भी पावर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए x का पावर 1/2 है, यानी ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसका मतलब ये आपका नहीं होगा बहुपद। आगे देखिए यहाँ पर x प्लस उसके बाद √2 है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर सटीक बहुपद कौन सा लग रहा है, एकदम 100%, ये आपका ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। यदि अल्फा और बीटा बहुपद x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 के शून्यक है तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अभी मैंने आपको ये क्वेश्चन बताया था ना, यहाँ पर देखिए x स्क्वायर माइनस 4x के मूलों का योग क्या होगा। सेम इसी नियम के आधार पर ये भी क्वेश्चन बनेंगे। कैसे बनेंगे आप ध्यान से देखिएगा वीडियो को, तभी समझ में आएगा, ताकि आपको एग्जाम में कभी भी दिक्कत ना हो। सबसे पहले इस समीकरण को मतलब बहुपद को आप उतार लीजिएगा, हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। इसके बाद यहाँ से ABC निकाल लेना है। a क्या होता है x स्क्वायर का गुणांक, तो वहाँ पर 1 है। b क्या हो जाएगा x का गुणांक, तो वहाँ भी 1 है, और c क्या हो जाएगा 1। तो इस तरीके से ABC निकालने के बाद हम क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे। अब बहुत सारे स्टूडेंट के माइंड में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि यहाँ पर 1/अल्फा और 1/बीटा बोला है, तो आप अल्फा प्लस बीटा क्यों निकाल रहे हैं। आप धैर्य रखिए, आपको आगे पता चलेगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ ऐसा। यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा निकालेंगे तो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। अब b का मान क्या है, 1 है। अब यहाँ पर पहले से माइनस था, फिर 1 बैठा दिए b का मान, और a का मान भी 1 है तो 1 लिखेंगे। यानी देखा जाए तो ये ओवरऑल सॉल्व होके -1 ही आएगा।
अब यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा -1 आया। अब हम इसको अगर पलट दे मतलब अब हम इसको 1/अल्फ़ा कर देंगे और इसको भी 1/बीटा कर देंगे, यानी यहाँ पर बीटा हो जाएगा बराबर। तो ये भी पलट जाएगा, ये पलटेगा तो क्या हो जाएगा 1/-1 और यहाँ पर ये -1 ऊपर चला जाएगा तो -1 ही आएगा। तो इस तरीके से 1/अल्फ़ा प्लस 1/बीटा का मान क्या आया, तो -1 आया। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर दूसरा। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 8वां नंबर क्वेश्चन क्या है, यदि बहुपद 4x³ - 5x² + 3x + 7 के शून्यक अल्फ़ा बीटा और गामा है तो अल्फ़ा बीटा और गामा का मान क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जिंदगी में नहीं आएंगे। याद रखिएगा, जैक बोर्ड में जब भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं एनसीईआरटी बुक के आधार पर पूछे जाते हैं, सिलेबस के अंडर में पूछे जाते हैं। ये क्वेश्चन सिलेबस के आउट ऑफ में है तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे। क्वेश्चन पर समय बर्बाद नहीं करेंगे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन नहीं आएंगे, तो आप इसको छोड़ दीजिए। ये ऐच्छिक वाला एक्सरसाइज का है, ठीक है, ऐच्छिक वाले एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन था। यानी ऐच्छिक मतलब होता क्या कि आपकी इच्छा करे तो बनाइए, नहीं इच्छा करे तो नहीं बनाइए। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, यदि द्विघात बहुपद k - 1x² + kx + 1 एक शून्यक क्या है उसका -3 हो तो k का मान क्या होगा। ये भी बहुत सिंपल है, ध्यान से देखिए कैसे बनाएंगे। पहले आप इस बहुपद को उतार लीजिएगा, तो यहाँ पर लिखेंगे k - 1 का स्क्वायर प्लस kx, उसके बाद फिर लिखेंगे +1, फिर क्या लिखेंगे यहाँ पर बराबर 0 लिखेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पर शून्यक निकल चुका है। शून्यक का मतलब होता है किसी भी बहुपद को हम 0 के बराबर कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे, शून्यक -3 का मान बैठाएंगे। -3 क्या है, x का मान ही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे k - 1, उसके बाद फिर यहाँ x के जगह पर -3 बैठाएंगे, तो यहाँ ब्रैकेट दे देंगे -3, फिर प्लस, उसके बाद फिर k लिखेंगे, फिर ब्रैकेट में -3 लिख देंगे यहाँ पर, उसके बाद फिर +1 बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखिए ये -3 कैसे गुना होगा, तो पहले चिन्ह गुना करेंगे तो प्लस इंटू माइनस माइनस, उसके बाद 3 के हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 3 एकम 3 हो जाएगा। उसके बाद बीच में क्या है, प्लस है, तो यहाँ पर देखिए प्लस के और ये -3 गुना होगा तो माइनस में हो जाएगा और 3 के हो जाएगा। उसके बाद फिर +1 बराबर 0। अब यहाँ पर देखिए जो संख्या के रूप में है उसको एक जगह जोड़ देंगे और k वाला है उसको एक जगह जोड़ देंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले k वाला जोड़ते हैं, तो यहाँ देखिए -3k और ये -3k, टोटल माइनस में 6k हो जाएगा जुट के। उसके बाद 3 और 1 ये प्लस, टोटल हो जाएगा 4 बराबर 0। अब यहाँ पर क्या करेंगे, -6k लिखेंगे, 6k, उसके बाद फिर बराबर ये 4 को इधर भेजेंगे तो ये माइनस में 4 हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर k को अकेला छोड़ देंगे क्योंकि k का मान निकालना है। इधर क्या था -4, उसके बाद देखिए ये 6 जो था ये -6 ये गुना के रूप में है k के, तो बराबर के इधर आएगा तो ये डिवाइड में हो जाएगा, -6 हो जाएगा डिवाइड में, ये माइनस कटा। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 दूनी 4, यानी अब कटेगा नहीं तो आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आपका k बराबर हो जाएगा 2/3, ठीक है। तो k का मान क्या आया, 2/3। कहाँ पर है ये इसका आंसर, ये आपका ऑप्शन नंबर तीसरा में, देखिए ध्यान से। तो इस तरीके से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, आलेखीय रूप से 6x - 3y - 10 = 0, 2x - y + 9 = 0 समीकरणों का युग्म 2 रेखाएं निरूपित करता है जो एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है या फिर समपाती है या फिर समांतर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, 1-2 सेकंड में इसका आंसर दे दोगे। बस आपको नियम और ट्रिक जानना जरूरी है। यहाँ पर 2 समीकरण दिया हुआ है, दोनों समीकरण में क्या होगा, ABC निकलेगा। तो पहले समीकरण के लिए ABC के लिए A1 B1 C1 लिखते हैं और दूसरे समीकरण के लिए A2 B2 C2 लिखते हैं। दोनों के रेशियो की तुलना कीजिए, आपको आंसर पता चल जाएगा। चलिए तुलना करते हैं। सबसे पहले A1/A2 निकालते हैं। अब यहाँ पर देखिए A1 क्या है, पहले समीकरण का x का गुणांक 6, उसके बाद फिर A2 क्या है, A2 दूसरे समीकरण का x का गुणांक 2, इसको काटेंगे तो 2 तिया 6, यानी आपका आंसर 3 आया। इसी प्रकार हम लोग क्या करेंगे, B1/B2 निकालेंगे। तो B1/B2, B1 क्या है, पहले समीकरण का ये आपका y का गुणांक, तो यहाँ पर ये आपका -3 है, बटा B2 क्या है, तो B2 देखिए -1 है, तो यहाँ पर लिखेंगे -1, ये कटा माइनस माइनस तो बराबर 3 आया। इसी प्रकार हम लोग C1/C2 निकालेंगे, ठीक है। तो C1/C2 क्या होता है, तो C1 का मान ये जो संख्या के रूप में है वो होगा, यानी -10,
तो यहाँ पर लिख देंगे -10 बट्टा C2 का मान क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर +9 है, ये हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 9, यानी आपका यही आंसर आएगा, कटेगा नहीं। अब देखिए A1 बटा A2 भी 3 है, B1 बटा B2 भी 3 है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चूँकि A1 बटा A2 बराबर है B1 बटा B2 के, लेकिन देखिए C1 बटा C2 बराबर है नहीं है, क्योंकि ये अलग मान है, तो यहाँ पर लिखेंगे इज इक्वल टू नॉट C1 बटा C2। तो जब भी ऐसा कंडीशन आता है तो उस समय क्या होती है, रेखाएं समांतर होती है, ठीक है। यानी आपका यहाँ पर आंसर होगा कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 4 यानी समांतर है। आगे देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है, के किस मान के लिए समीकरण 3x - y + 8 = 0 और दूसरा समीकरण है 6x - ky = -16 समपाती रेखाएं निरूपित करती है। मतलब समझिए ध्यान से, बोल दिया है कि ये दोनों समीकरण जो है वो समपाती होंगे। तो आपको पता होगा समपाती जब भी होते हैं तो क्या नियम लागू होता है, नियम लागू होता है A1 बटा A2 बराबर B1 बटा B2 बराबर C1 बटा C2, यानी दोनों समीकरण के A1 B1 और C1 और A2 B2 C2 का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। तो चलिए यहाँ पर इक्वल है तो सारे मान रख के हम यहाँ पर K का मान आराम से निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर A1 क्या है आपका, पहले समीकरण का x का गुणांक वो है आपका 3, तो यहाँ लिख देंगे 3। उसके बाद देखिए A2 का मान क्या है, तो दूसरे समीकरण का x का गुणांक तो वो 6 है, तो लिखेंगे 6 बराबर B1 क्या है, तो B1 यहाँ पर ध्यान से देखिए, पहले समीकरण का y का गुणांक -1, तो लिखेंगे -1। B2 क्या है, दूसरे समीकरण का y का गुणांक वो है आपका -k। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट सोचेंगे कि बराबर लिख के हम C1 और C2 का भी मान रख सकते हैं, लेकिन क्या फ़ायदा अगर आपका इन्हीं में से मान निकल जाएगा k का, तो फिर क्यों रखोगे, क्योंकि सब बराबर है आपस में, तो आराम से इन्हीं दोनों से हम लोग मान निकालेंगे। तो आगे यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो देखिए ध्यान से, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब होगा ये नीचे वाला माइनस के इस 3 से गुना होगा और ये 6 आपका इस 1 से गुना होगा। गुना होके क्या आएगा, देखिए ध्यान से, ये माइनस के 3 से गुना होगा तो -3 के हो जाएगा। उसके बाद बराबर ये 6 -1 से गुना होगा तो -6 हो जाएगा। इसके बाद फिर देखिए ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो बचा क्या, 3k = 6। इसके बाद फिर आगे यहाँ पर देखिए कैसे सोल्व करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 3k = 6, तो k का मान निकालना है तो हो जाएगा 6, ये 3 गुना के रूप में है k के साथ, तो इधर आएगा तो हो जाएगा बट्टा के रूप में। इसको सोल्व करेंगे तो 3 दूना 6, तो k का मान कितना आया, 2, तो k का मान 2 आया। किस ऑप्शन में है ये आंसर, तो ऑप्शन नंबर तीसरा में, देखिए ध्यान से, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर दूसरा आंसर होगा। बाकी क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। वीडियो बहुत लंबा हो गया था, इसलिए मैंने यहीं तक क्वेश्चन को बनाना रोक दिया, ठीक है। जो भी नए व्यूअर है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में और भी बेहतरीन तरीके से आपको आंसर मिलेंगे आगे वाले क्वेश्चन का। आज की वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड।